आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस्म फरोशी करने वाली खवातीन को बुढ़ापा आन घेरता है तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है, आखिर उस वक्त वो जिंदा रहने के लिए क्या करती हैं, आखिर जिनसी तस्कीर की दुकान जब बंद होती है तो ये खवातीन किस हाल में जिंदा रहती हैं। ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, मगर इससे पहले इस वीडियो को देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आइंदा आने वाली दिलचस्प और मुनफरिद वीडियोस आपको बावक्त मिल सकें। नाजरीन गिरामी, जिस्म फरोशी की चकाचौंध दुनिया में जवानी गिराने वाली बदकिस्मत खवातीन पर जब बुढ़ापा आ जाता है तो बाजार में कोई उन्हें देखना भी गवारा नहीं करता। तब ये किस हाल में जिंदा रहती हैं, इसकी एक झलक मैक्सिको के दारुल हुकूमत में कायम खसूसी मरकज में रहने वाली मोअम्मर खातून की सूरत में देखी जा सकती है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। शहर के मरकजी हिस्से में जिंदगी की चहल पहल और रौनक से अलग थलग एक पुरानी और बसीदा इमारत है जिसके अंदर 300 के लगभग मोअम्मर खातून रहती हैं। बज़ाहिर तो ये मरकज भी मोअम्मर अफराद के लिए बनाए गए किसी दूसरे मरकज जैसा है, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ वही खवातीन रहती हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र जिस्म फरोशी करते हुए गुजारी। नाज़रीन गिरामी, मगरिब के दीगर ममालिक की तरह मैक्सिको में भी जिस्म फरोशी का कल्चर बहुत आम पाया जाता है, लेकिन मुआशी अदम इस्तेकाम और अमूमी समाजी बदहाली की वजह से यहाँ इन खवातीन को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। इनकी जवानी तो जिनसी इस्तेसाल का सामना करते हुए गुजर जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उन्हें कोई सहारा मैसर नहीं आता। इनकी अक्सरियत के हालात इस कदर काबिल रहम होकर रह जाते हैं कि ये सड़कों पर भटकती और बर्फानी रातों में फुटपाथों पर ठठरती नजर आती हैं। दारुल हुकूमत की सड़कों पर बेसहारा पड़ी ऐसी दर्जनों मोअम्मर खवातीन के हालात देखने वाली खातून कार्बन न्यूज ने बिलाखिर इनके लिए एक फलाही मरकज कायम करने का इरादा किया। वो खुद भी जिस्म फरोशी के शोबे से मुंसलिक थी और अपने जैसी दीगर खवातीन के लिए कुछ करना चाहती थी। कार्बन का कहना है कि उन्हें ये मरकज कायम करने के लिए 20 साल तक जद्दोजहद करना पड़ी, जिसके बाद बिलाखिर हुकूमत ने शहर के मरकजी हिस्से में एक इमारत उनके लिए मुख्तस कर दी। कशाश की कैटजल के नाम से शहर के पुराने इलाके में ये मरकज 2006 में कायम किया गया और अब 300 से ज्यादा साबका जिस्म फरोश खवातीन यहाँ मुकीम हैं। ये खवातीन कहती हैं कि वो दुनिया से यूं अलग थलग रह रही हैं गोया कोढ़ की मरीज हों जिनके करीब आना भी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें पहली बार सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला है। नाज़रीन गिरामी, अगरचे यहाँ पहुँचने के बाद इनमें से अक्सर माजी की जिंदगी से निजात मिलने पर शुक्रगुजार नजर आती हैं, मगर कुछ ऐसी भी हैं जो अब भी कभी कभार माजी की यादें ताज़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर मायूस होकर वापस लौट आती हैं। रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने वाली जिस्म फरोश खवातीन के लिए कायम किए गए दुनिया के इस वाहिद मरकज की अंदरूनी जिंदगी के मनाजिर पहली दफा फोटोग्राफर बेनीडेक्ट टेसर्स दुनिया के सामने लाई हैं। उन्होंने मैक्सिको में जिस्म फरोश खवातीन पर तहकीक करते हुए 8 साल सर्फ किए और इस तहकीक की बुनियाद पर एक किताब भी तहरीर की। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। गुजरते वक्त के साथ साथ क्या वाकई पाकिस्तान भी जिस्म फरोशी का एक बड़ा मरकज बनता जा रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।